हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य की विधानसभा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इससे क्वेश्चन हम एग्जाम में देखते हैं। आज हम उन सभी क्वेश्चन को डीपली एनालिसिस करने वाले हैं जो रिपीटेड एग्जाम में हम देखते हैं और हम कई बारी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विधानसभा क्या होती है। जिस तरह सेंटर में संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। संसद होती है सेंटर में और उसके दो भाग होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। संसद आती है अनुच्छेद 78 के अंदर और लोकसभा आती है 79 और राज्यसभा आती है 80 अनुच्छेद के अंदर। और इस तरह हम स्टेप याद करेंगे कि संसद बड़ी है, इसे 78, लोकसभा 79 और राज्यसभा 80। राज्यसभा आती है उच्च सदन के अंदर और लोकसभा आती है निम्न सदन के अंदर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा कौन से सदन में आती है, उच्च सदन या निम्न सदन। लोकसभा होती है निम्न सदन में और राज्यसभा आती है उच्च सदन में। इसी तरह राज्यों में विधानमंडल होता है राज्यों के प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए। विधानमंडल के दो भाग होते हैं, एक होता है विधान सभा, एक होता है विधान परिषद। विधानमंडल आता है 168 अनुच्छेद के अंदर और विधानसभा आता है 169 अनुच्छेद के अंदर और विधान परिषद आता है 170 अनुच्छेद के अंदर। जो विधानसभा है इसके सदस्यों की संख्या 60 से 50 के अंदर होनी चाहिए। अगर कहीं पर ये संख्या इससे कम है तो वहाँ पर विधानसभा नहीं बन सकती। पर इसका अपवाद है, कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पुदुचेरी, जहाँ पर सदस्यों की संख्या 60 से कम है फिर भी वहाँ पर जो है विधानसभा है। और विधान परिषद होती है उन राज्यों में जहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की 3/3 यानी कि जिनकी संख्या 3/3 40 से ज़्यादा है वहाँ पर विधान परिषद बन सकती है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि करंट टाइम में कितने राज्यों में विधान परिषद है, करंट टाइम में विधान परिषद है 6 राज्यों में, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यूपी। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर करंट टाइम में विधान परिषद है। विधान परिषद बनाना राज्यों के हाथ में होता है, वो आगे एक्ट पास करवा के लोकसभा से विधान परिषद का गठन अपने राज्य में करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अब बहुत ही न्यू पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर में अब विधान परिषद नहीं है। जब से वहाँ पर धारा 370 के तहत वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसके तहत उसके बाद से 35A के बाद वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। हरियाणा में विधानसभा, हम सबसे पहले समझेंगे कि हरियाणा में विधानसभा की शुरुआत किस तरह से हुई। हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 और उस समय हरियाणा के पास कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। जैसे कि आप जानते हो कि हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था और इससे पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। जब हरियाणा का दोबारा पुनर्गठन किया गया तो उसके बाद हरियाणा को 54 सीटें जो है दी गई थी टोटल पंजाब की तरफ से और 10 सीटें उसमें से रिजर्व थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय टोटल कितनी सीटें रिजर्व थी? 10 सीटें रिजर्व थी और 54 सीटें हरियाणा को दी गई थी। और पहला विधानसभा का चुनाव हरियाणा में हुआ 1967 में और उस समय हरियाणा की सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया गया। और सबसे पहले जब विधानसभा के इलेक्शन हुए उस समय 4 विधायक महिलाएं इलेक्ट हुई और 1977 में सीटों की संख्या कर दी गई 90, जो आज तक भी 90 हैं और 17 रिजर्व तब थे और 17 ही आज हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 90 सीटें विधानसभा की कब बनी? 1970 में। और पहली बारी विधानसभा का इलेक्शन कब हुआ? 1967 में। और कितनी रिजर्व सीट थी उस समय पर? 10 सीटें थी जब पुनर्गठन हुआ हरियाणा का। और 1967 में हरियाणा विधानसभा में कुल 81 विधानसभा सीटें थी और 1977 में कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई। जब पहली बारी हरियाणा में चुनाव हुआ उस समय कितनी टोटल वोट आई थी? 43,87,988, जो आज के टाइम से में जो आज
करंट टाइम में विधानमंडल के जो इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, उसमें जो वोटें आई हैं वो आई हैं 1,82,98,718, यानी कि 4 गुना है अब के टाइम उस समय से वोटों की संख्या। 13वीं विधानसभा का इलेक्शन हुआ है 2019 नवंबर में, और हरियाणा में 1967 से लेकर अब तक कई बार विधानसभा के चुनाव में कई तरह के बदलाव हुए हैं। विधानसभा सीटें अब तक हरियाणा में 90 हो चुकी है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि सबसे पहले विधानसभा इलेक्शन का जो सबसे पहले हरियाणा में पंचायती राज इलेक्शन में सबसे पहले ईवीएम का यूज किस राज्य ने किया? हरियाणा ने किया, पंचायती राज इलेक्शन में, ना कि विधानसभा इलेक्शन में, पहली बारी। और हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। जिस समय हरियाणा का पुनर्गठन हुआ उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री था कांग्रेस का नेता राव वीरेंद्र सिंह। और चंडीगढ़ में जो विधानसभा का मुख्यालय है इसको डिजाइन किया गया है फ्रांसीसी कलाकार ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर ने इन्हें डिजाइन किया था चंडीगढ़ में जो मुख्यालय है विधानसभा का। और हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 हैं और इनमें से 2 सीटें आरक्षित है, यानी कि रिजर्व है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा में लोकसभा में कितनी सीटें हैं और उन सीटों में से कितनी सीटें रिजर्व हैं। 10 टोटल लोकसभा की सीटें हैं और 2 इसमें से आरक्षित हैं। हरियाणा विधानसभा की विशेषताएं। हरियाणा विधानसभा क्या है? एक सदनात्मक, यानी कि हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है हरियाणा की विधानसभा के? ज्ञानचंद गुप्ता जी। और उपाध्यक्ष हैं संतोष यादव। और प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और इससे पहले जब इलेक्शन हुए 2014 में विधानसभा के, उस समय प्रतिपक्ष का यानी कि विपक्ष का नेता कोई भी नहीं था। और करंट टाइम के जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, और ये 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के। उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत सिंह चौटाला, जिनका चुनाव चिन्ह था चाबी का छल्ला। और विधानसभा क्या है? ये एक सदनात्मक है और निम्न सदनीय है, क्योंकि विधानसभा क्या है? निम्न सदनीय, और विधान परिषद क्या है? उच्च सदनीय। यह भंग हो सकती है अगर किसी कारण से, जैसे अब ये जो सरकार बनी है बीजेपी की और जेजेपी की, ये गठन करके बनाई गई है, यानी कि गठबंधन की सरकार है। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता 6 महीने के अंदर, तब यह भंग हो सकती है और दोबारा से इलेक्शन हो सकता है। यानी कि किसी भी कारण से अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए 6 महीने के अंदर, तब विधानसभा भंग हो सकती है। और विधानसभा चुनाव 2019 में हुए और 40 सीटें इसमें भाजपा को मिली थी और कांग्रेस को मिली थी 31 सीटें, और जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला जी की, इन्हें मिली थी 10 सीटें। और जो अब सरकार है ये गठबंधन की सरकार है हरियाणा में, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत सिंह चौटाला। हरियाणा विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90, और जिनमें से राज्यपाल अनुच्छेद 303 के तहत मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल मनोनीत किया जाता है 303 अनुच्छेद के तहत। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? शन्नो देवी। और पहली महिला हर एक प्रांत की, यानी कि पहली बारी हर एक प्रांत से चुनी गई थी हरियाणा की शन्नो देवी जी। जब ये हरियाणा में विधानसभा में अध्यक्ष चुनी गई थी उस समय ये पहली बारी इंडिया के अंदर किसी राज्य की महिला अध्यक्ष जो है चुनी गई थी। और सबसे ज़्यादा बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनी? प्रसन्नो देवी। और प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। ये बहुत ही 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि पहली विधानसभा अध्यक्ष शन्नो देवी, और अगर पहली महिला पूछी जाए तो वो भी शन्नो देवी, और सबसे अधिक बार जो विधानसभा अध्यक्ष बनी है प्रसन्नो देवी, और प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष हैं राव वीरेंद्र सिंह। और 95 संविधान संशोधन के तहत 2009 के अनुसार 2026 तक विधानसभा सीटों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। सबसे कम विधानसभा सीटें किसकी हैं? पंचकुला की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे कम विधानसभा सीटें किसकी हैं? पंचकुला की। कोई रिजर्व सीट नहीं है। कहाँ नहीं है? महेंद्रगढ़, पंचकुला, नूंह, फरीदाबाद, यहाँ पर कोई भी रिजर्व सीटें नहीं हैं। हरियाणा विधानसभा के अब तक 17 अध्यक्ष जो है चुने जा
चुके हैं, यानी कि जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं ये टोटल 17 जो है चुने गए हैं। और करंट टाइम की कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी। कुछ खास बातें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के अब तक 10वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर जी 26 अक्टूबर 2014 से, और दूसरी बार 2019 में भी यही चुने गए हैं। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भगवत दयाल शर्मा जी। और सबसे अधिक समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? भजन लाल जी, 12 साल का इनका कार्यकाल था। और इसके बाद दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं बंसीलाल, इनका टाइम पीरियड है 11 साल। और हरियाणा के 10 मुख्यमंत्रियों में से केवल 3 ही आज के समय में जीवित हैं। और लगातार सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र हुड्डा जी। ये लगातार इनके 2004 से 14 तक लगातार सबसे ज़्यादा बार बने हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? 12 साल तक भजन लाल, और दूसरे नंबर के हैं बंसी लाल। और लगातार पूछा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2004 से 14 तक। और आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री हरियाणा की नहीं बनी है। थैंक यू गाइस।